जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली हेजेक्स फंड के बारे में है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिले हैं पिछले एक महीने में, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियोस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता हूं हर पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आज मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सोचा कि हेजेक्स फंड के बारे में अपडेट देना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, ठीक है। और पिछले कुछ महीनों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है हेजेक्स फंड, और बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज है कि सर ये कितना चल सकता है, क्या है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि क्या हेजेक्स फंड को अपन किसी भी क्रिप्टो प्लान से कंपेयर कर सकते हैं क्या, जैसे फिंटोच हुआ, जैसे जीपीटी कॉइन हुआ, जैसे और भी जो कॉइन बेस एमएलएम प्लान होते हैं क्रिप्टो के। तो दोस्तों इसका शॉर्ट सा आंसर है कि नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लान है हेजेक्स फंड, इसमें और दूसरे जो क्रिप्टो के प्लान है उनमें जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। क्योंकि जो क्रिप्टो के मोस्टली जो प्लान होते हैं 99% एनोनिमस होते हैं, उनके ना ओनर का आता पता होता है ना, ये अपन को पता होता है कि भाई कौन बंदा कहाँ से कैसे ऑपरेट कर रहा है। और अगर इन दी एंड आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि सोलर रोड अपन ने देखा कि कितने बड़े लेवल पे उन्होंने इवेंट्स किए, सब कुछ किया, और वो एक महीने में डिसअपियर हो गए, तो कुछ पता नहीं लगा सकते कि भाई कौन चला रहा था। कोई भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता उन प्रोजेक्ट के अंदर। जबकि अगर अपन हेजेक्स फंड की बात करें तो हेजेक्स फंड तो एक ऑन ग्राउंड चलने वाला प्रोजेक्ट है, जिनके ओनर सबके सामने है मिस्टर डीके जैन, और उनके सेमिनार्स, उनके वीडियोस लाइव वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। इवन आप उनसे फोन पे बात कर सकते हो, मिल सकते हो, और बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया है। पिछले लगभग 8-9 महीने तो मुझे भी हो गए हैं इसको देखते हुए, और एक बार भी, सिंगल बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी विड्रॉल के अंदर डिले हुआ हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो। साइट मेंटेनेंस कभी कभी होता रहता है, तो वो तो एज यूजुअल किसी भी कंपनी में, किसी भी वेबसाइट में मेंटेनेंस तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि भाई कब तक चलेगा, तो देखिए दोस्तों इसका एक जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो के प्रोजेक्ट की तरह तो है नहीं कि 2 महीना 3 महीना चल के जो है भाग जाए, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया पिछले 8-9 महीने से, ठीक है। लगातार ये लोगों को रिटर्न देता आया है, लगातार जिन भी लोगों के यहाँ पे पे आउट्स बन रहे हैं उनको कंटिन्यू यहाँ पे पे आउट मिल भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में अब तो काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों हेजेक्स फंड, ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी प्रोजेक्ट बन जाता है। उसका कारण यही है कि प्रोजेक्ट को चलाने वाले जो ओनर है मिस्टर डीके जैन, वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ दोस्तों यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसीलिए ये लगातार चलता जा रहा है और इसके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि क्रिप्टो और फॉरेक्स ये दोनों ही चीजें इंडिया के अंदर जो है अभी तक लीगलाइज नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने यानी कि हेजेक्स फंड ने दोस्तों एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है। तो एमसीए के अंदर भी इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं इसी वीडियो में दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों ये चीजें शो करती है कि कितनी ऑनेस्टी के साथ और कितने डेस्पिरेशन के साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मिस्टर डीके जैन जो है वो यहाँ तक लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आगे भी लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से एक बंदा है हमारे सामने, मिस्टर डीके जैन, जो कि यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर अपन कैपिटल की, तो ये एक ऐसा प्लान है हेजेक्स फंड जो कि आपकी कैपिटल को यहाँ पे लॉक नहीं करता। आपने यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट किया, आप चाहें तो कल ही वापस से विड्रॉल ले सकते हैं। 10% आपका डिडक्शन लगता है, बाकी का जो 90% कैपिटल है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप 3 महीने तक यहाँ पर जो है होल्ड कर लेते हैं, 3 महीने तक विड्रॉल नहीं लेते कैपिटल को, तो आपको दोस्तों पूरी कैपिटल यहाँ पर बिना किसी डिडक्शन की मिल जाती है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर आप इमीडिएटली भी कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, इनकेस अगर कोई इमरजेंसी है और आपको फंड की जरूरत है। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और आपको अचानक से 1-2 दिन में फंड की जरूरत पड़ गई, तो आपकी कैपिटल को ये लॉक नहीं करते कि नहीं भाई आपने लगा दिया तो अब आपकी कैपिटल तो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज ये लोग नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे दोस्तों इस प्लान में लगता है कि कैपिटल यहाँ पर ऑलवेज रिडीमेबल होती है। तो दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट आई वुड से, ठीक है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर अपन आ गए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमसीए सर्विसेज के अंदर मास्टर डाटा के अंदर आप जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ACA 1229, ये इसका LLPIN नंबर है, हेजेक्स फंड का। आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि हेजेक्स फंड IFSC LLP यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ईमेल भी जो डीके जैन सर हैं उनकी यहाँ पर दी गई है, और कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है दोस्तों वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोवा का ये एड्रेस है। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे विजिट करके भी सारी चीजें देख सकते हैं कि भाई जो ऑफिस वगैरह यहाँ है या नहीं है, कंपनी यहाँ पे चल रही है तो किस तरह से चल रही है। तो आप अपना ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे खुद यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, डीके जैन, मिस्टर दिनेश कुमार जैन और राजेंद्र दुबे। दोनों के नाम पे दोस्तों ये LLP यहाँ पे रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट की एमसीए की वेबसाइट के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। एटलीस्ट दोस्तों हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एमसीए की साइट पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ऑब्वियसली इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, काफी डॉक्यूमेंटेशन, काफी कुछ यहाँ पे करना पड़ता है, तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपन यहाँ पर हेजेक्स फंड की वेबसाइट पर, और मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ कि ये जो साइट है किस तरह से काम करती है, इसका वर्क फ्लो कैसे काम करता है। तो जो भी दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखाई देगा। ये जो अकाउंट है दोस्तों मैंने अभी बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई किस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है, और आपका जो भी दोस्तों यहाँ पे रेफरल बोनस है वो
आपको यहाँ दिखाई देगा प्रॉफिट शेयरिंग में, और यहाँ आप डिटेल पे क्लिक करके डेली जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करते हैं, आप यहाँ पे अपनी पूरी डाउनलाइन को देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इतने सारे टैब्स यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले दोस्तों जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल में जाएं, वहां पर दोस्तों आपको केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप अपनी केवाईसी को यहाँ पे कंप्लीट करें, आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाए उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे विड्रॉल मिलता है। आप यहाँ पे डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं, टीम वर्क शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवाईसी में कोई इशू नहीं आता है। आप भले किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कुछ कंट्रीज शायद नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यहाँ पर अलाउ है, क्योंकि ये जो प्लान है दोस्तों इंडियन रुपीज में भी काम कर रहा है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी केवाईसी जरूर कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉलेट सेक्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। वॉलेट सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे दो सेक्शन मिलते हैं, हेजेक्स वॉलेट और डिपॉजिट वॉलेट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आपको डिपॉजिट वॉलेट में जो वॉलेट डिपॉजिट का ऑप्शन दिया गया है, इसके थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और जो भी आपकी अर्निंग आएगी वो अर्निंग दोस्तों आपको हेजेक्स वॉलेट के अंदर ऐड होती हुई दिखाई देगी। और जैसे ही आपकी जो वो अर्निंग है $10 पहुंच जाती है तो आप यहाँ पर जो है विड्रॉल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हेजेक्स वॉलेट में यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है डिपॉजिट वॉलेट में और विड्रॉल लेना है हेजेक्स वॉलेट में। अब आप यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी कैपिटल है उसको आप यहाँ पे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल आपकी यहाँ शो करेगी एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, और उसको आप डायरेक्ट यहीं से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल को विड्रॉ करने के लिए आपको वॉलेट में जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो 10% का आपका चार्ज कटता है और आपकी जो 90% अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप 3 महीने बाद यहाँ पे निकाल रहे हैं तो आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना होता है। ठीक है, अपन वापस से यहाँ पे वॉलेट में चलते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो अपन यहाँ पे वॉलेट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। वॉलेट डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और बैंक ट्रांसफर दो ऑप्शन है। अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर ही प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब डॉलर है इनका यूएसडी में ये काम करते हैं, तो इनका जो यूएसडी है वो 80 रुपीज के हिसाब से चलता है। तो अगर आप यहाँ पर 1000 मान लीजिए कि यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं तो आपके हिसाब से तो आप 90,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि यूएसडीटी की प्राइस 90 है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका जो डिपॉजिट होगा वो ओनली 80,000 रुपीज डिपॉजिट होगा, क्योंकि ये लोग यूएसडी के हिसाब से काम करते हैं, यूएसडीटी के हिसाब से नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पे इंडियन हैं तो आप बैंक ट्रांसफर ही करें। आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सचेंजर 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जहांगीर कंस्ट्रक्शन, और इनका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सब कुछ दिया गया है। तो आप इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों आप पेमेंट मोड यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर आपने आईएमपीएस किया है तो आईएमपीएस, अगर एनईएफटी किया है तो एनईएफटी, आरटीजीएस किया है तो आरटीजीएस। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने आईएमपीएस किया है तो आईएमपीएस सेलेक्ट करूंगा। मैंने कितने यहाँ पर रुपीज यहाँ पे कितने डिपॉजिट किए वो मुझे देखना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मैं यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद मैं उसको 80 से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा तो 1250 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 1250 दोस्तों डालूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है तो मैं यहाँ पे 1250 डालूंगा। ये ऑटोमेटिक बता देगा कि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी दोस्तों आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अपलोड करना है रिसिप्ट का, और आपको यहाँ पर दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर आपका जो भी आपको मिलता है बैंक का वो आपको यहाँ पे डालना है, वो सबमिट कर देना है। मतलब विद इन 1 आवर आपका जो है अपडेट हो जाता है, ये मतलब डिपॉजिट आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है तो वो आपके हेजेक्स वॉलेट के अंदर इकट्ठा होता जाता है, कलेक्ट होता जाता है। उसका दोस्तों आप यहाँ पर डेली स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉल में जब दोस्तों आप यहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर आप इंडियन है तो आप बैंक ट्रांसफर लें। जब बैंक विड्रॉल में दोस्तों आप जाएंगे तो एक बार तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल डालनी पड़ेगी अपने बैंक अकाउंट की, लेकिन जब आप नेक्स्ट विड्रॉल लेंगे तो ये कोई डिटेल नहीं मांगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप जब भी यहाँ पे विड्रॉल लेंगे तो आपको जो है ओटीपी आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर, आपका ओरिजिनल जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यूज लेना है। आपके ईमेल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और उसके अलावा दोस्तों जब भी आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको एक पिन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो पिन आपको याद रखना है। अगर आप दोस्तों पिन भूल भी जाते हैं तो आप सपोर्ट वाला जो इसके अंदर सेक्शन दिया गया है, सपोर्ट और प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाके उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल के ऊपर आपको नया पिन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर दोस्तों अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, मेक एन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों मिनिमम $25 है, यानी कि इंडियन रुपीज में अपन देखें तो 2000 रुपए, और यहाँ पर अगर आप $499 तक जो है डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो मंथली रिटर्न है वो लगभग 10 से 12% बैठता है। ये मैंने मतलब पिछले 9 महीने से देखा है कि ऑलमोस्ट 10 to 12% मिलता ही है। $500 से ऊपर अगर आप यहाँ पे $2500 तक डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो मंथली रिटर्न है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरह से इन चारों प्लान्स को दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है, और जो प्रॉफिट आता है दोस्तों वो डेली आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट होता जाता है। जैसे ही आपका $10 हो जाता है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। 5% दोस्तों यहाँ पर जो है वो फीस कटती है आपके विड्रॉल के वक्त, और 5% कटने के बाद 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आपको यहाँ पर विड्रॉल जो है आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, अभी तक दोस्तों मुझे इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रेड साइन या रेड फ्लैग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों हमें फिर भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी प्लान के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि हाई रिटर्न देने वाला प्लान है, तो वहां पर रिस्क हमेशा होता है। चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो ओनर, चाहे कितना ही अच्छा प्लान हो, चाहे कितना ही मतलब बढ़िया से बढ़िया रजिस्ट्रेशन हो गया हो, सब हो गया हो, लेकिन अगर हाई रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली वो रिस्क तो वहां पे होता ही होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट से ही यहाँ पर काम करना होता है।
अगर आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया है तो आपको किसी भी प्लान के अंदर दोस्तों लॉस हो सकता है। तो हमेशा दोस्तों आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से ही यहाँ पर काम करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हेजेक्स फंड को लेकर काफी सारी जो क्वेरीज थी उनको मैंने यहाँ पर जो है वो आंसर देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही लगा होगा। अगर आपको सही लगता है दोस्तों तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट करें हमारे चैनल को। और अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल पर बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। तो दोस्तों इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वाइंड अप करते हैं आज के इस वीडियो को, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।